अनेकांत राज प्रणेता, अहिंसा के अग्रदूत, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटि कोटि वंदन। श्रमण संघ के प्राण आत्म दृष्टा आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज एवं नवीन सोच के धनी ज्ञानोधारक उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के परम पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रज्ञा महोदधि भव्य जीवों पर मति व श्रुत ज्ञान की वर्षा करने वाले अनंत अनंत उपकारी परम कृपालु उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के परम पावन पवित्र चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन आगम वाचना परिषद में पधारे सभी मुनिवृंद एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित सभी ज्ञान पिपासुओं की शुद्ध आत्मा को वंदन नमन। मेरी अनंत अनंत आस्था के आयाम उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज अपने ज्ञानोपदेश द्वारा हमारी सुप्त अंतर चेतना को जागृत करने का प्रशस्त प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव, ये श्रमण संघ आपका अनंत उपकारी है, अनंत आभारी है और इसी कृतज्ञता की कुसुमांजलि अर्पित करते हुए सकल संघ आपके श्री चरणों में नतमस्तक हो वंदना करता है और आज की प्रत्यक्ष वंदना के सौभागी हैं आगम रसिका श्री प्रेक्षा जी महाराज आदि ठाणाचार जो कि दिल्ली में विराजमान है। आगम रसिका श्री प्रेक्षा जी महाराज। सुख साता आप सबके सुख साता ये आगम वाचना निर्बाध रूप से गति मान रहे इस हेतु तपस्वी अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं और आज की तप सहयोगी है महासाध्वी श्री शमा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री पल्लवी जी महाराज। हम साध्वी श्री पल्लवी जी महाराज से उनकी तपस्या की सुख साता पूछते हुए बारंबार अनुमोदना करते हैं। अब मैं आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज से करवत निवेदन करती हूँ कि गुरुदेव अपनी ज्ञानमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। कृपा कीजिए। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवनायाण नमो लोये सर्व साहुन पंच नमोकारो सर्व पाव पुनः मंगलानंत संदेशी मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संघ सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचारी परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरों में विराम।
अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा साधुनिया जी, श्री नंदी सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 5 ज्ञान का वर्णन चल रहा है। कल 5 ज्ञान का संक्षिप्त परिचय दिया था। देखा जाए तो ये सारा नंदी सूत्र ही 5 ज्ञान का व्याख्यान, 5 ज्ञान का वर्णन है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इनका वर्णन हमारे सामने आता जाएगा। तो कल 5 ज्ञान के संबंध में संक्षिप्त रूप से बताया था। अब उसी 5 ज्ञान को 2 भागों में बांटा। तम समासौ दुविहं प्रणतम संजहा पचक्षं च परोक्षं च। तम वह ज्ञान, समासौ संक्षेप से, दुविहं प्रणतम 2 प्रकार कहा है। संजहा जैसे कि प्रत्यक्षं च परोक्षं च, प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये 5 ज्ञान, इनको 2 हिस्सों में बांट दिया। प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष की परिभाषा और परोक्ष की परिभाषा। प्रत्यक्ष जो है इसके 2 भेद हो जाते हैं, एक व्यवहारिक और एक पारमार्थिक। व्यवहार में जो लोक में जो प्रचलित है, वह जो इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है। साक्षात व्यक्ति अपनी इंद्रियों से जो अनुभव करता है, जानता है, उसको प्रत्यक्ष कह देते हैं। जिसको इंद्रिय गम्य, आंखों से देखा, कानों से सुना, नासिका से सूंघा, जीवा से स्वादिया और स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से जाना। जहां इस व्यवहारिक पक्ष में पक्ष का अर्थ इंद्रिय क्या है, जो इंद्रियों के माध्यम से हो गए व्यवहारिक लौकिक प्रत्यक्ष है। अपने आगमों में प्रत्यक्ष की परिभाषा जो दी है, जहां आत्मा साक्षात विषय का साक्षात करता है, मतलब सीधा विषय को ग्रहण करता है, उसको ग्रहण करने के लिए किसी पौद्गलिक अंग की आवश्यकता नहीं होती। आगमों में निश्चय दृष्टि से उसको प्रत्यक्ष कहा है। इंद्रियों के माध्यम से होने वाला जो ज्ञान है, आगमों की दृष्टि से वह प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष है, क्योंकि इंद्रियां पौद्गलिक हैं। इंद्रियों से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ना हो करके उसको परोक्ष दिया है, क्योंकि इस ज्ञान को पाने के लिए उद्गल की सहायता की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो द्रव्य इंद्रियां हैं सारी उद्गलमय। तो इसलिए इंद्रियों से होने वाला ज्ञान आगमिक दृष्टि से परोक्ष है। व्यवहार दृष्टि से लोक व्यवहार में इसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो हमारे जो प्रत्यक्ष और परोक्ष की परिभाषा दी है, जो सीधा आत्मा से ज्ञान हो वह प्रत्यक्ष, और इसमें दूसरे की सहायता लेनी पड़े वो परोक्ष। इस दृष्टि से अभिनिबोधि ज्ञान और शुद्ध ज्ञान
जे परोक्ष में ग्रहण किए। केवल ज्ञान के द्वारा पदार्थ की द्रव्य का समझ स्वरूप और पूर्ण क्रियाओं को जान लेते हैं। अवधि ज्ञान के द्वारा, मन ज्ञान के द्वारा ना तो अरूपी द्रव्यों को नहीं देख सकते, साक्षात नहीं कर सकते, और उसके साथ जो देख सकते हैं रूपी द्रव्यों की क्रियाएं भी पूर्ण नहीं, अनंत तक तो है लेकिन पूर्ण ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए अवधि ज्ञान, मन ज्ञान को विकल प्रत्यक्ष कहा है, केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष कहा है, और जो अभिनिरोध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है, इनको परोक्ष में ग्रहण किया है। तो जहां पर बताया कि 5 प्रकार का ज्ञान, संक्षेप से 2 प्रकार का कहा है, जैसे कि प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब इसके आगे समव्यवहारिक और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। सेकिंतंग पचक्खम, पचक्खम दुविहम पहत्तंग तन जहां इंद्रिय प्रचक्खम नो इंद्रिय प्रचक्खम च। प्रत्यक्ष ज्ञान का क्या स्वरूप है? प्रत्यक्ष 2 प्रकार का कहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान 2 प्रकार का, तन जहां जैसे कि इंद्रिय प्रचक्खम नो इंद्रिय प्रचक्खम। इंद्रिय प्रचक्खम इंद्रिय प्रत्यक्ष, नो इंद्रिय प्रचक्खम नो इंद्रिय प्रत्यक्ष। इंद्रिय प्रत्यक्ष इंद्रियों के माध्यम से होने वाला ज्ञान, नो इंद्रिय प्रत्यक्ष आत्मा से साक्षात होने वाला ज्ञान। समव्यवहारिक प्रत्यक्ष के भेद। सेकिंतंग इंद्रिय प्रचक्खम, इंद्रिय प्रत्यक्ष का क्या स्वरूप है, कितने भेद है? इंद्रिय प्रचक्खम पंचविहं पणत्तंग, इंद्रिय प्रत्यक्ष 5 प्रकार का कहा। तंजहा जैसे कि सो इंद्रिय प्रचक्खम, चक इंद्रिय प्रचक्खम, घाण इंद्रिय प्रचक्खम, जीव इंद्रिय प्रचक्खम, फास इंद्रिय प्रचक्खम, सेतंग इंद्रिय प्रचक्खम। इंद्रिय प्रत्यक्ष के कितने भेद हैं? इंद्रिय प्रत्यक्ष 5 प्रकार का कहा। तंजहा जैसे कि सो इंद्रिय प्रचक्खम, श्रोत्र इंद्रिय प्रत्यक्ष, शब्द को सुन करके होने वाला ज्ञान। चक इंद्रिय प्रचक्खम, चक्षुन्द्रिय प्रत्यक्ष, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, देख करके होने वाला ज्ञान। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, किसी व्यक्ति को हमने किसी वस्तु को अपनी आंखों से देखा है तो हम साक्षात जान लेते हैं चक्षु इंद्रिय प्रत्यक्ष है। घ्राण इंद्रिय प्रचक्खम, घ्राण इंद्रिय प्रत्यक्ष, जब हम नासिका के द्वारा गंध सूंघते हैं तो अच्छे और बुरे को किसकी गंध है ये जान लेते हैं, ये घ्राण इंद्रिय प्रत्यक्ष है। जीव इंद्रिय प्रचक्खम, जीवा इंद्रिय प्रत्यक्ष, जब किसी पदार्थ को हम जीवा से टच करते हैं, स्वाद लेते हैं, तो स्वाद के माध्यम से साक्षात जान लेते हैं इसका कैसा स्वाद है, तो ये जीवा इंद्रिय प्रत्यक्ष है। फास इंद्रिय प्रचक्खम, स्पर्श इंद्रिय प्रत्यक्ष, जब हम स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा किसी का जब स्पर्श होता है तो हम साक्षात जान लेते हैं ये ठंडा है, गर्म है, कर्कश है, मृदु है, गुरु है, लघु है, शीत है, उष्ण है, स्निग्ध है, रुक्ष है, ऐसे जाना जाता है। सेतंग इंद्रिय प्रचक्खम, इंद्रिय प्रत्यक्ष है, इंद्रियों के माध्यम से होने वाला जो ज्ञान है इंद्रिय प्रत्यक्ष। अब पारमार्थिक प्रत्यक्ष के 3 भेद। सेकिंतंग नो इंद्रिय प्रचक्खम, नो इंद्रिय प्रचक्खम तिविहं पणत्तम तंजहा ओहि नान प्रचक्खम, मन प्रज्वनान प्रचक्खम, केवल नान प्रचक्खम। सेकिंतंग नो इंद्रिय प्रचक्खम, नो इंद्रिय प्रत्यक्ष के कितने भेद हैं? नो इंद्रिय प्रचक्खम तिविहं पणत्तम, नो इंद्रिय प्रत्यक्ष 3 प्रकार का कहा है, जहां पर इंद्रियां और मन का इनकी सहायता की आवश्यकता नहीं होती, आत्मा साक्षात वस्तु का प्रत्यक्ष करता है। तो ये 3 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि ओहि नान प्रचक्खम, मन प्रज्वल नान प्रचक्खम, केवल नान प्रचक्खम। अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष,
मन करेव ज्ञान प्रत्यक्ष, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष। तो से किंतम ओहिनान पचक्षम, अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष का क्या स्वरूप है? ओहिनान पचक्षम दुविहम पणत्तम तंजाहा भव पचयं च खाव समयं च। अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष दो प्रकार का कहा है, जैसे कि भाव प्रत्ययिक, क्षायोपक्षमिक। भाव प्रत्ययिक जिस ज्ञान की प्राप्ति में भव की प्रमुखता है, वह भाव प्रत्ययिक जिस ज्ञान में क्षायोपक्षमिक साधना की प्रमुखता है, या साधना के बल से प्राप्त होता है, वह क्षायोपक्षमिक है। तो कहा कि सेकिंतम भव पचयं, भाव प्रत्यय का क्या स्वरूप है, कितने भेद हैं? भाव पचयं दुनहं तंजाहा देवानय निर्यानय। भाव प्रत्येक दो को होता है, जैसे कि देवगति को, देव देवियों को और नारकियों को। कहा जाता है अवधि ज्ञान क्षायोपक्षमिक लब्धि है। जिनके ऐसा क्षोभक्षम होगा, आगे बताया जाएगा कौन सा क्षोभक्षम, तो नारकी और देवताओं के तो उस क्षोभक्षम की नीलिमा है, त्रेंचों में और मनुष्यों में भजना है। जब नारकी त्रेंचों में नीलिमा है, क्षोभक्षम होगा, तो वहां पर अवधि भी होगा। अब अवधि जो है, यदि नारकी देव देवियां सम्यक दृष्टि है तो उनका अवधि ज्ञान कहलाएगा, और यदि वह मिथ्या दृष्टि है तो उनका अवधि विभंग ज्ञान या अवधि अज्ञान कहलाएगा। अब मनुष्यों में जो है, त्रेंचों में वह क्षायोपक्षमिक है, तो बताया भाव प्रत्येक जो नारकी और देवताओं के होता है। सेकिंतम खाओ समयम, क्षायोपक्षमिक अवधि ज्ञान का क्या स्वरूप है? खाओ समयम दुनः तंजहा भूमिषाणय पंचेंद्रिय त्रिक जोनियानय। क्षायोपक्षमिक अवधि ज्ञान दो प्रकार का है, मतलब दो को होता है। एक जैतन्य, जैसे कि मनुष्याणम, यह मनुष्यों को, पंचेंद्रिय त्रिक जोनियानय, और पंचेंद्रिय त्रिक त्रियंचों को हेव खाओ समयम। क्षायोपक्षमी का क्या हेतु है? तो इसका बताया है खाओ समयम तया वर्णिजाणं कम्माणं उदिन्नाणं खयेणं अणुदिन्नाणं उग समेण ओहिनाणं समुपज्जय। क्षायोपक्षमिक अवधि ज्ञान तया वर्णिजाणं जो तदा वर्णीय, अवधि ज्ञान की चर्चा चल रही है इसलिए अवधि ज्ञाना वर्णीय। कर्म जो उदिन्नाणं, जो उदीर्ण था, उदय में आया हुआ था, उसका क्षयनम, उसका क्षय हो गया। अणुदिन्नाणं उग समेणम, जो उदय में नहीं आए हैं वे क्या है, शांत है। एक तो अवधि ज्ञानावरणी जो कर्म उदय में आया था वो तो क्षय हो गया, लेकिन दूसरा अवधि ज्ञानावरणी कर्म के जो दलित है वो अभी शांत है, उनका उदय होने का समय नहीं आया। अब जब उसका उदय आएगा और इधर से पूर्व का क्षय हो गया, बीच का जो अंतराल समय है, इस समय अवधि ज्ञान प्रकट हो जाए। अब जितना अवधि ज्ञानावरणी कर्म का शांत है उतना तो अवधि ज्ञान प्रकट हो जाएगा, जितना शांत नहीं है उतना अवधि ज्ञान में कमी रहेगी। क्योंकि अवधि ज्ञान जो है एक ऐसा भी है कि केवल अंगुल के असंख्यात भाग जितने क्षेत्र को जानता है, एक अंगुल जितने क्षेत्र को जानता है, एक हाथ प्रमाण क्षेत्र को जानता है अवधि ज्ञान के, एक धनुष प्रमाण जानता है, एक कोष प्रमाण जानता है, एक योजन प्रमाण जानता है, एक 10 योजन जानता है, कोई 100 योजन जानता है,
कोई 1000 योजन प्रमाण क्षेत्र को जानता है, कोई 1,00,000 योजन प्रमाण क्षेत्र को जानता है, कोई 10 लाख योजन, कोई करोड़ योजन। ऐसे जितना जितना क्षोभम जिसका विशाल होगा उतना उसका जानने का क्षेत्र भी ज्यादा होगा। तो बताया है जो परम अवधि ज्ञानावरणी के उदय में थे वे तो क्या हो गए, क्षय, लेकिन जो दूसरे हैं उनका अभी उदय का समय नहीं आया और इसके बीच के समय में आत्मा को अवधि ज्ञान पैदा हो जाता है। उदिन्नानं खयेनं अनुदिन्नानं उपसमेनं ओहिनानं समुपज्जाई। जो उदय में थे उनके क्षय से, जो उदय में नहीं है उनके उपशांत होने से आत्मा के अंदर अवधि ज्ञान की लब्धि पैदा होती है। लब्धि मतलब शक्ति। अब अवधि ज्ञान जो गुण प्रतिपन्न है, जो मनुष्यों में और त्रिंचों में होता है, उसका वर्णन किया जा रहा है। अहवा गुण परिवन्नस अणगारस ओहि नाणं समुपज्जयी तं समासो शविहं पणतं तं जहा आनुगामियं अनानुगामियं बद्धमानयं हीयमानयं परिवाह्यं अपरिवाह्यं। अहवा अथवा गुण परिवन्नस अणगारस, गुण प्रतिपन्न अणगार के, गुण प्रतिपन्न चारित्र से संपन्न जो है, जो ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व की आराधना कर रहे, ऐसे अणगार के ओहि नाणं समुपज्जयी, अवधि ज्ञान पैदा होता है। अणगार का वर्णन किया है, लेकिन अवधि ज्ञान अणगार को छोड़ करके मनुष्यों के अंदर जो गृहस्थ हैं उनके भी होता है। जैसे उपासक दशांग सूत्र में आनंद श्रावक जी का वर्णन आता है, महाशतक श्रावक जी का वर्णन आता है। उनके प्रतिमा जब उन्होंने स्वीकार की हुई थी, चारित्र की आराधना करते थे, तो उनके भी पैदा हुआ था। ऐसे त्रिंचों पे भी जो चारित्र की आराधना कर रहे हैं, उनकी चारित्र की आराधना जो है वह देश विरति है, उसके अनुसार कर रहे हैं। तो जहां पर अणगार का वर्णन किया है उसी के हिसाब से बताया जा रहा है। गुण प्रतिपन्न जो अणगार है उसके अवधि ज्ञान पैदा होता है। समुपज्जयी समुत्पद्यते तम समासो छ विहं पणत्तम, वह संक्षेप से 6 प्रकार का कहा है। तन जहां जैसे कि अनुगामियं आनुगामिक, अनानुगामियं अनानुगामिक, बद्धमानयं वर्धमान, हीयमानयं हीयमान, परिवाह्यं प्रतिपाति, अपरिवाह्यं अप्रतिपाति। तो पहला है आनुगामिक। आनुगामिक की परिभाषा करते हुए कहा है अवधि ज्ञान जहां पैदा हुआ उसके अतिरिक्त दूसरे स्थान पर भी अवधि ज्ञान का धारक चला जाता है, तो अवधि ज्ञान आत्मा के साथ ही रहता है। जो अपने स्वामी का अनुगमन करे, उसका अनुसरण करे, उसके साथ रहे, उस ज्ञान को अनुगामिक कहा है। इससे विपरीत अनानुगामिक दूसरा भेद है। इसका मतलब एक तो पहला तो अनुगमन करने वाला है, अनुसरण करने वाला है, तो दूसरा अनानुगामी कहा तो इसका मतलब वो अनुसरण करने वाला नहीं है। जहां पर अवधि ज्ञान पैदा हुआ वहां पर तो बैठा दूर दूर की बातों को देख ले, जान लेगा। यदि उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाता है तो अनुगामी वाला तो वैसे ही जानता देखता जानता रहेगा, लेकिन अनानुगामी जिसको अवधि ज्ञान हुआ है वह दूसरे स्थान पर नहीं देख सकेगा। इसके आगे दृष्टांत बताए जाएंगे। जिसके पास प्रकाश का साधन साथ में है, तो जैसे जैसे आगे जाएगा वह उस प्रकाश के साधन से देखता जाएगा।
लेकिन जिसके पास प्रकाश का साधन एक स्थान पर है, जैसे कोई लैंप है और प्रकाश का बल्ब है एक स्थान पर है, उसके आसपास तो देख लेगा। यदि वो व्यक्ति देखने वाला उठ करके दूसरे स्थान पर चला जाए, वहां पर प्रकाश का साधन नहीं है, तो जैसे वो प्रकाश के साधन से वहां पर देखता था, दूसरे स्थान पर अंधेरा होने के कारण से वह अपनी आंखों से नहीं देख सकता। तो इसी प्रकार जो जिस स्थान पर अवधि ज्ञान हुआ वहां तो जानता है, लेकिन उस स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए, वहां पर उसके आवरण की मतलब कि विचित्र क्षोभक्षम होने के कारण से, क्षोभक्षम कमजोर होने के कारण से वो दूसरे स्थान पर वो नहीं देख सकता। तो जो नहीं देख सकता तो उसका अवधि ज्ञान अनुगामी है, और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के भी देखने की क्षमता योग्यता रखता है वह अवधि ज्ञान अनुगामिक है, और इससे विपरीत अनुगामी। तीसरा है वर्धमान और चौथा हीयमान। वर्धमान धीरे जो बढ़ता जाता है, बढ़ने वाले को वर्धमान कहा है, और घटने वाले को हीयमान कहा है। जैसे कहा जाता है, जैसे थोड़ा अंगुल का संख्यात्मा भाग अंगुल प्रमाण, बालिष्ट पाद प्रमाण, बालिष्ट प्रमाण, रत्नी प्रमाण, एक हाथ प्रमाण, धनुष प्रमाण, कोष प्रमाण, गद्योति प्रमाण, योजन प्रमाण, ऐसे धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। ऐसे बढ़ते बढ़ते जो निरंतर बढ़ता जाता है, तो बढ़ने वाले को वर्धमान कहा है और घटने वाले को हीयमान कहा है। जो धीरे धीरे घटना है, घटने वाले को हीयमान। आगे पांचवा और छठा है परिवाह्यम अपरिवाह्यम, प्रतिपातिक और अप्रतिपातिक। प्रतिपाती अप्रतिपाती जो उत्पन्न होने के बाद नष्ट हो जाता है वह प्रतिपाती है। जो उत्पन्न होने के बाद नष्ट नहीं होता, केवल ज्ञान तक बना रहता है, उसको अप्रतिपाती कहा है। तो कहा जाता है कि वर्धमान अप्रतिपाती हीयमान। प्रतिपाती में इनमें अंतर क्या है? कहा जाता है वर्धमान तो बढ़ने वाला हो गया, हीयमान घटने वाला हो गया। प्रतिपाती जो है, हीयमान धीरे धीरे घटता है और प्रतिपाती जो है एकदम समाप्त हो जाता है। ऐसे दीवे के अंदर जैसे जैसे तेल घटता जा रहा है उसका प्रकाश कम होता जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर देखा जाए जब बिजली जो है एकदम काट लग जाता है तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। तो धीरे धीरे घटना हीयमान में लिया जाता है, एकदम समाप्त हो जाना उसको प्रतिपाती कहा जाता है। और जो केवल ज्ञान तक बना रहे वह अप्रतिपाती है। और वर्धमान दिया है वो बढ़ने की अपेक्षा से लिया है, हीयमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और हीयमान धीरे धीरे घट रहा है, ये इनमें अंतर है। अब इनके इन 6 भेदों का वर्णन किया जाएगा। तो सर्वप्रथम आनुगामिक अवधि ज्ञान से किंतम आनुगामियम ओहिनाणं, आनुगामियम ओहिनाणं दुर्विहं प्रणतम तन जहां अंत गयं च मध्य गयं च। आनुगामिक अवधि ज्ञान का क्या स्वरूप है? से अर्थ इसके बाद किंग तंग, किंग क्या तंग वह आनुगामियों ओहिनाणं, आनुगामिक अवधि ज्ञान इसका क्या स्वरूप है? आनुगामियं ओहिनाणं दुर्विहं प्रणतम। आनुगामिक अवधि ज्ञान 2 प्रकार का कहा है। तन जहां जैसे के अंतगयं च मध्य गयं च, अंतगत और मध्यगत। से किंतम अंतगयं, अंतगयं तिविहं प्रणतम तन जहां। अंतगत का क्या स्वरूप है? से का मतलब जहां अर्थ है, अर्थ इसके बाद किंग तंग अंतगयं, उस अंतगत अवधि ज्ञान का क्या स्वरूप है? अंतगयं तिविहं प्रणतम, अंतगत अवधि ज्ञान 3 प्रकार का कहा है। तन जहां जैसे कि पूर्व अंतगयं, मध्य अंतगयं, पांचव अंतगयं, पूर्व अंतगत। जैसे कि पूर्व अंतगत
आनुगामिक अवधि ज्ञान, मार्गतः अंतगत आनुगामिक अवधि ज्ञान, पार्श्व अंतगयम पार्श्वतः अंतगत आनुगामिक अवधि ज्ञान। अब इनकी परिभाषा, से किंतम पूर्व अंत गयम, पूर्व अंत गयम से जहां नामाय कई पुरी से उक्कंग व चडुलिंग व अलायंग व मणिंग व पैवंग व जोइंग व पूर्व पाव पनुल्ले माणे गच्छेगा सेतम पूर्व अंत गए। यहाँ कहा है कि से इसके बाद किंतम पूर्व अंत गए, पूर्वतः अंतगत आनुगामिक अवधि ज्ञान का क्या स्वरूप है। पूर्व अंत गए, पूर्वतः अंतगत आनुगामिक अवधि ज्ञान से जहां नामाय कई पुरुष, वह जथा नाम कोई पुरुष, उक्कम व उल्का, चडुलिंग व चटुलिका जो प्रकाश के साधन है, अलायन व अलाथ, ऐसे जलती आग दीवा भी हो सकता है, जलती लकड़ी भी हो सकती है, मणि व मणि रतन का प्रकाश, पैवंग व प्रदीप दीपक का प्रकाश, दीपक, ज्योतिंग व ज्योति कोई भी प्रकाश का साधन, पूर्व काउ अपने हाथ में लेकर के जहाँ आगे करके चलता है, पनुल्ले माने मतलब उसको आगे करता हुआ गच्छे जाता है जाए, शेतम पूर्व अंत गए, पूर्वतः अंतगत आनुगामिक अवधि ज्ञान के स्वरूप का दृष्टांत बताया है। जैसे प्रकाश का साधन लेकर के आगे प्रकाश का साधन है, आगे आगे बढ़ते जा रहे, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो उसका प्रकाश भी आगे बढ़ता जा रहा है, और आगे आगे जो जो वस्तु सामने आ रही है वो देखने वाले जाने वाले की दृष्टि में आ रही है। ऐसे ही कहा जाता है जब पूर्वतः अंतगत अवधि ज्ञान अनुगामिक अवधि ज्ञान आत्मा में पैदा होता है। पूर्वतः का मतलब आत्मा के आगे के आत्म प्रदेश जो है उनके अंदर क्षोभम की प्रधानता होने के कारण से, क्योंकि आत्म प्रदेश तो सारे शरीर में फैले हुए हैं, मतलब पैर के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक जो चमड़ी है उसके अखीर भाग तक जो जो बाल हमारे शरीर से बाहर आगे हैं, जिनको काटने से तोड़ने से कोई दर्द नहीं होती है, वे आत्म प्रदेशों से मुक्त है। लेकिन जो चमड़ी तक जहां जहां पर बाल खींचने से दर्द होती है वहां तक हमारे आत्म प्रदेश फैले हुए। तो आत्म प्रदेशों का आगे का हिस्सा भी है, पीठ पीछे का हिस्सा भी है, पूर्व पश्चिम दाएं बाएं की ओर भी है। जब आगे के आत्म प्रदेशों में क्षोभम बढ़ता है उसमें अवधि ज्ञाना वर्णी का क्षोभम बढ़ा है, उसके कारण से आगे आगे जो है जो वस्तुएं हैं बिना इंद्रियों की मन और इंद्रियों की सहायता के बिना वह आगे के पदार्थों को तो देखेगा, लेकिन पीछे के पिछली साइड में क्या हो रहा है, दाई साइड में बाई साइड में क्या हो रहा है, जो उसके ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। ऐसा जो अवधि ज्ञान है उसको पूर्णतः अनुगाम पूर्णतः अवधि ज्ञान मतलब पूर्णतः अंतगत आनुगामिक अवधि ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि शरीर आत्म प्रदेश अगली साइड के जो है वहां पर जो आत्मा का अवधि ज्ञाना वर्णी कर्म का क्षोभम होने के कारण से वह आगे को तो देख सकता है, लेकिन पीछे क्या हो रहा है दाईं बाईं साइड में क्या है वो उसके ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। तो जो आनुगामिक पूर्णतः अंतगत आनुगामिक अवधि ज्ञान का स्वरूप है। से किंतन मग्गो अंत गयम, मग्गो अंत गयम से जहां नाम आए कई पुरी से उक्कंग व चडुलिंग व अलायंग व मणिंग व पैवंग व जोइंग व मग्गो पाऊं अणुकड्ढे माणे गच्छेजा सेतम मग्गो अंत गयम। मार्गता अंतर्गत अवधि ज्ञान का क्या स्वरूप, मार्गता का मतलब पीठ पीछे, चलने वाला व्यक्ति प्रकाश के साधन को आगे न करके उसने पीठ पीछे की ओर किया हुआ,
और उसका जो प्रकाश है, अग्नि के जो प्रकाश का साधन है, उसका पीठ के पीछे की ओर तो होगा। पीठ पीछे क्या है, उस ओर तो उसकी दृष्टि का विषय बन जाएगा अवधि ज्ञान से, लेकिन आगे उसका अवधि ज्ञान काम नहीं करेगा, क्योंकि आगे के प्रदेशों में उसका क्षोभशम नहीं है। पीठ पीछे के शरीर के पिछली साइड में जो आत्म प्रदेश है, उनमें क्षोभशम होने के कारण से पीठ पीछे क्या हो रहा है, वह तो उसकी दृष्टि का विषय बनेगा। दाई साइड में, बाई साइड में, आगे की ओर उसके जो पदार्थ है वो उसके अवधि ज्ञान का विषय नहीं बने। ये मार्गतः अंतगत आनुगामिक अवधि ज्ञान का स्वरूप है। आगे बताए, से कीर्तन पासाओ अंत गयम, पासाओ अंत गयम से जहां नाम है कई पुरी से उक्कंगवा चडुलियंगवा अलायंगवा मणिंगवा पैगंगवा जोइंगवा पासाओ काउ अणु परिकड्ढे माने गच्छिदा सेतन पासाओ अंत गयम। इसके बाद कीर्तन पासाओ अंत गयम, पार्श्वत अंतगत आनुगामिक अवधि ज्ञान का क्या स्वरूप है। पासाव अंत गयम, पार्श्वत अंतगत अनुगामिक अवधि ज्ञान से जहां नामाय कई पुरुष से उपकंगवा चटुलियंगा, वह जथा नाम कोई पुरुष, उल्का चटुलिका अलात मणि प्रदीप ज्योति, इनको दाईं बाईं साइड में लेकर के चलता हुआ जाए तो सेतंग पासाव अंत गए, वे पार्श्वत अंतगत अनुगामिक अवधि ज्ञान है। जैसे दाईं बाईं साइड में लेकर के चलता है तो दाईं बाईं साइड में देख उसके जो पदार्थ हैं, जो जो प्रकाश के क्षेत्र में आते हैं, वे उसकी दृष्टि में आ जाते हैं, लेकिन आगे के पीछे के उसके जो पदार्थ है वे उसकी दृष्टि का विषय नहीं बनता, क्योंकि वहां अंधकार है। इसी प्रकार जब अवधि ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभशम जो है अपनी आत्मा के दाईं बाईं साइड में तो है, लेकिन आगे की ओर नहीं है, पीछे की ओर नहीं है, तो इसलिए आगे पीछे का तो दिखाई नहीं देता। दाईं साइड में क्षोभशम है तो दाईं ओर के क्षेत्र जो है वहां के पदार्थ उसके अवधि ज्ञान का विषय बनेंगे, औरों को नहीं। यदि बाईं साइड का है तो बाईं साइड के, यदि दोनों साइडों में है तो दोनों साइडों का क्षेत्र में रहने वाले पदार्थ उसकी दृष्टि का विषय बनेंगे अवधि ज्ञान का। लेकिन आगे पीछे का क्षोभशम न होने के कारण से वैसे अंधकार में सदमस्त व्यक्ति को आंखों से दिखाई नहीं देता है, ऐसे उसको भी अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम न होने के कारण से आगे पीछे के पदार्थ जो है उसकी दृष्टि का विषय नहीं बनते। तो ये तो पूर्वतः, मार्गतः और पार्श्वतः इन तीनों का हुआ। अब इसमें एक है मध्य गयम, ये अंतगत के तीन बताए थे। अब मध्यगत अनुगामी अवधि ज्ञान का स्वरूप बताया है। सेकंडतम मध्य गयम से जहां नाम है कई पुरी से उपकंगवा चडुलिंगवा अलायंगवा मणिंगवा पैवंगवा मथय काउ समुगोह माने गच्छिता सेतम मध्य गयम, सेकंडतम मध्य गयम। इसके बाद मध्यगत अनुगामिक अवधि ज्ञान का क्या स्वरूप है। मध्य गयम मध्यगत अनुगामिक अवधि ज्ञान से जहां नाम है, दृष्टांत से बताया जा रहा है। से जहां नाम है कई पुरी से, वह जथा नाम कोई पुरुष, उपकंगवा चडुलिंगवा उल्का चटुलिका अलायंगवा अलात मणिंगवा मणि पैवंगवा प्रदीप मत्थय का अपने मस्तक पर रख करके, समुगोह माने सोमण उठाता हुआ गच्छिदा जाए सेतम मध्यगत का दृष्टांत है। मध्यगत जैसे सिर के ऊपर प्रकाश का साधन रखा है और सिर के ऊपर रखने के कारण से उसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, और जिस ओर वो दृष्टि डालेगा उस ओर के पदार्थ जहां जहां तक प्रकाश का क्षेत्र है वहां तक रहने वाले पदार्थ उसकी दृष्टि का विषय बन जाएंगे। इसी प्रकार कहा है कि जिसके मध्यगत मतलब सभी आत्म प्रदेशों में क्षोभ अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम है चारों, तो अवधि ज्ञान का चारों ओर क्षोभशम होने के कारण से वह चारों ओर के पदार्थों को उसके जैसे प्रकाश के साधन का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, तो और जितनी उसकी योग्यता है उतना देख लेता है। इसी प्रकार अवधि ज्ञानावरणी का चारों ओर क्षोभशम होने के कारण से
आगे क्या है, पीछे क्या है, दाई बाई साइड क्या है, ऊपर क्या है, अधोलोक में है। जैसा जैसा क्षोभशम है वो मध्यगत अवधि ज्ञान मध्यगत अनुगामिक अवधि ज्ञान का स्वरूप है। मतलब चारों ओर वह अपने अवधि ज्ञान के द्वारा जितना उसका विशाल क्षेत्र है उस क्षेत्र में रहने वाले पदार्थों को साक्षात कर लेगा। तो अवधि ज्ञान जो है ये केवल रूपी पदार्थों को साक्षात करता है, जहां पर इंद्रियों और मन के सहयोग की जरूरत नहीं होती। जैसे हम सामने आंखों से देख लेते हैं, इसी प्रकार जब अवधि ज्ञान का विषय है, अवधि ज्ञान के कारण से जहां इंद्रियों के मन के सहयोग की जरूरत नहीं, आत्मा की जो योग्यता है दूर दूर के पदार्थों को रोक लेगा। जैसे हमारी दृष्टि को पारदर्शी शीशा जो है वो नहीं रोकता, ऐसे ही अवधि ज्ञान की दृष्टि को चाहे दीवार हो, चाहे बस्तर हो, चाहे पहाड़ हो, वो उसकी दृष्टि को नहीं रोकते। दृष्टि जो है उसको लांग करके आगे भी आने वाले पदार्थों को प्रत्यक्ष के समान ही देखती है आत्मा। इसमें जो ये शब्द आए हैं, प्रकाश के साधन, उल्का, वैसे तो उल्का जो आकाश से गिरती है वो है, लेकिन जहां पर तो अग्नि का साधन ही है। उल्का अर्थात दीपिका अथवा घास उसकी पुलिका जो आगे से जल रही हो, जल तो उसको लेकर के आगे कोई चलता है, तो ये प्रकाश का साधन। दूसरा है चटुलिका, तृणपुलिका, ये भी घास का ही आया है। काठ का अलायन आता है, काठ का जलता हुआ अग्रभाग। मणि, मणि है, रतन है, परिवम दीपक है। जैन प्याले आदि में जलती हुई अग्नि। ये प्रकाश का कोई भी साधन हो तो जैसे समझाने के लिए है। जैसे आजकल देखा जाए तो आजकल बैटरियां है और दूसरे प्रकाश के साधन है। जिस और प्रकाश की गति होगी, प्रकाश फैलेगा, उस ओर से तो हम देखने में समर्थ हो जाते हैं, लेकिन जहां प्रकाश नहीं है वहां पर इन इंद्रियों से, आंखों से दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार जिस ओर का क्षोभशम होगा उस वो उधर के तो पदार्थ अवधि ज्ञान का विषय बन जाएंगे। जिस ओर क्षोभशम नहीं है उस ओर के पदार्थ अवधि ज्ञान का विषय नहीं बनेंगे। लेकिन मध्यगत जो अवधि ज्ञान है उसका चारों ओर क्षोभशम होने के कारण से तो चारों ओर जो पदार्थ हैं अवधि ज्ञान का विषय बन जाते हैं। अब ये कितने क्षेत्र तक अवधि ज्ञान हो सकता है, तो बताया है अंतगत और मध्यगत में विशेषता। अंतगयस मध्यगयस को कई विशेषो पूर्व अंतगयन ओहि नाणेन पूर्व चेल संखिजानी व असंखिजानी व जोनाई जानाई पासाई मग्गो अंतगयन ओहि नाणेन मग्गो चेल संखिजानी व असंखिजानी व जोनाई जानाई पासाई पासाओ अंतगयन ओहि नाणेन पासाओ चेल संखिजानी व असंखिजानी व जोनाई जानाई पासाई मध्य गयन ओहि नाणेन सभो समन्ता संखिजानी व असंखिजानी व जोनाई जानाई पासाई सेतं अनुगामियं ओहि नाणं। अंतगत और मध्यगत अवधि ज्ञान में जो अंतगत मध्यगत जो अनुगामी अवधि ज्ञान में क्या अंतर है, तो पई विषय क्या प्रति विशेषता है, तो बताया है पूर्व अंत गयन ओहि नाणन। पूर्णतः अंतगत अवधि ज्ञान के द्वारा पूर्व चेव केवल सामने के संखिजानी व असंखिजानी व जोनाई जानाई पास संख्यात जोजन तक असंख्यात जोजन तक वो जानता है, देखता है। अनंत नहीं कहा क्योंकि ये रूपी पदार्थों का ही प्रत्यक्ष करता है, तो रूपी पदार्थ केवल लोक में है, तो लोक जो है असंख्यात कोटि जोजन तक ही इससे आगे नहीं।
क्षमता आ जाती है जिस समय अवधि ज्ञान परमावधि का रूप धारण कर लेता है, लोक की सीमा के ज्यादा देखने की क्षमता आ जाती, तो क्षमता तो होती है लेकिन दृष्टि का विषय तो वो तो केवल लोक में ही रूपी पदार्थ है, तो वो ही दृष्टि में आता है। तो संख्यात असंख्यात जोगन प्रमाण जानता है, देखता है। ये तो पूर्वतः अंतगत से है। मग्गो अंतगण ओहि नारेण मग्गो च संकित जानी व असंकित जानी व जोड़नाई जानाई पासई। मार्ग है अंतगत अवधि ज्ञान से मार्ग है पीठ पीछे संख्यात अथवा असंख्यात जोजन परम जोजन तक जानता देखता है। पासो अंतगण ओहि नारेण पासो च संकित जानी व असंकित जानी व जोड़नाई जानाई पासई। पार्श्वत है अंतर्गत अवधि ज्ञान से पार्श्वत है मतलब के दाएं बाएं साइड में संख्यात और संख्यात जोजन तक जानता देखता है। मध्य गण ये तो हो गया ना, एक एक साइड में जिस सौर है उस सौर ही देखता है, लेकिन मध्यगत में क्या विशेषता है? मध्य गण ओहि नारेण सबो समन्ता संखित जानी व असंखित जानी व जोड़नाई जानाई पासाई। मध्यगत अवधि ज्ञान से सब बहु समन्ता मतलब चारों और सभी दिशाओं में समन्तात् मतलब सब बहु सर्वतः समन्ता समन्तात् मतलब चारों और ऊपर नीचे सभी दिशाओं में संख्यात जोजन असंख्यात जोजन प्रमाण जानता है, देखता है सभी दिशाओं में। चेतन अनुगामियम ओहि नानम, इस प्रकार अनुगामिक अवधि ज्ञान का वर्णन हुआ। अब इसके आगे अनानुगामिक अवधि ज्ञान का वर्णन आएगा। देखा जैसा आप श्रोता उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ध्यायाण नमो ले संसाहुण ऐसो पंच नमो कारण सव पावपणासनो मंगलानं च सौम्य सिंह पड़मं हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलारि हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमारि हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनात्मं ब्रह्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करुणे दुख करणे मंगल करणे और शरणादि कोय जो भव प्राणी आश्रय अक्षय सबको